नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो बवाल छिड़ा है वो बवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि असम सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो नियम लाए जिसके खिलाफ देश के कई अन्य हिस्सों से आवाज उठ रही है, तो कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे कह दिया कि कोई कुछ भी करे, बिहार में इस कानून पर कोई चर्चा नहीं होगी। यानी नीतीश कुमार ने इन सभी चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद बिहार सरकार के कई मंत्री और नीतीश सरकार में शामिल कई नेताओं ने भी इस मामले को लेकर बातें कह दी हैं। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि ये कानून बिहार में लागू होगा, हर हाल में लागू होगा। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अभी जो विवाद है बिहार में धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन बिहार में एक और नया मामला सामने आ गया है, जो है जातिगत जनगणना। आपको बता दें कि इसी वर्ष जनगणना होनी है। कोरोना के कारण 2020 में जो जनगणना होने वाली थी उसका डेट बढ़ गया। हो सकता है कि इस साल इस जनगणना को करा लिया जाए। आपको बता दें, इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के मंत्री ने सदन में कहा कि अगर जातीय जनगणना होगी तो उसमें एसटी और एससी को छोड़कर बाकी किन्हीं लोगों की नहीं होगी। यानी सीधे तौर पे एसटी एससी की जनगणना होगी। इसके बाद नीतीश कुमार के सरकार में शामिल तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इसकी जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी दल इस पर सहमत है। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल 2019 और 20 में इस विधेयक से लेकर जो संबंधित विधेयक थे उसको पारित कर दिया गया है। यानी जातीय जनगणना को लेकर जो तेजस्वी यादव ने दबाव बनाया था, नीतीश कुमार ने उसमें हामी भरी और सर्वसहमति से बिहार विधानमंडल में इस बिल को पास भी करा दिया गया था। अब जब केंद्र सरकार इस पर मना कर रही है, केंद्र सरकार कराना नहीं चाह रही, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की स्थिति क्या होगी? इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने भी कल नीतीश कुमार से सवाल पूछे और कहा कि आपकी सरकार में सहभागिता है, केंद्र मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ उसमें अब आपके मंत्री भी बन गए हैं, आपके पार्टी से लोग भी शामिल हो गए हैं। तो इस स्थिति में केंद्र सरकार ने आपके फैसले को पलट दिया है। यानी यूं कहें तो सीधे सीधे बिहार में इस कानून को लेकर नीतीश कुमार पक्षधर हैं, जीतन राम मांझी पक्षधर हैं, बाकी सभी लोग पक्षधर हैं। बिहार बीजेपी इस पर कुछ भी बोलने से अभी बच रही है। इस कानून को लेकर जब बातें कही जाती हैं तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कहते हैं कि अगर आपके पास कोई दूसरा सवाल हो तो दूसरा सवाल कीजिए। यानी इस मामले को लेकर वह नहीं बोलना चाहते हैं। अब आपको बता दें कि राजद के नेता तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार को एक आमंत्रण दे दिया है। वह आमंत्रण क्या है हम आपको बताते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून के बाद जो जातिगत कानून की व्यवस्था आई है, जातिगत जनसंख्या की बात आई है, उस मामले को लेकर उन्होंने ट्वीट करके नीतीश कुमार से कुछ सवाल पूछे हैं और उन्होंने कहा है, जिनके कृपा दृष्टि से आप कुर्सी पर काबिज हैं, अगर उन्होंने आपकी आग्रह को नहीं माना तो क्या आप हमारे साथ इस संघी सरकार के खिलाफ पटना की सड़कों पर उतरेंगे? कुंभकर्णी नींद में सोए अपनी अंतरात्मा को जगाकर जल्दी जवाब दीजिए। तेज प्रताप यादव ने इस बात को ट्वीट के माध्यम से लिखा है। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कल ट्वीट किया था और उसमें ये बातें बताई थी कि 2019 और 20 में जो बिहार विधानमंडल में पारित हो गया था उस पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। इसी का जवाब देते हुए तेज प्रताप यादव ने यह ट्वीट किया है और नीतीश कुमार से पूछ दिया है कि आप जिनके रहमो करम पर कुर्सी पर बैठे हैं, क्या आपकी बात वो अब नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ हमारे साथ पटना की सड़कों पर उतरेंगे। अब देखना यह होगा कि जो जातिगत जनगणना की बात आई है ये बात कहां तक जाती है, क्योंकि बिहार में कोई भी मामला हो ये मामला लंबा चलता है। अब नीतीश कुमार ने इस पर साफ कर दिया है और पुनर्विचार की मांग कर दी है। देखना यह होगा कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आता है, क्योंकि अभी तक बीजेपी के सारे नेता इस पर बचते हुए नजर आ रहे हैं, बयान देने से बच रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ निकलकर सामने आता है हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।